अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी में मैं तुख मुलंगा डाल के पीती हूँ। तो कभी कभी लेमन भी डाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। एलोवेरा का तो सबको पता ही है कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो मेरी सुबह मतलब कोई फेस वाश कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं करती सिवाय एलोवेरा के। मैं फेस वाश भी बाज़ दफ़ा इसी का यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा बेसन ऐड करके तो एलोवेरा के साथ। ये दो काम करने के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। पानी के 2 से 3 गिलास मैं नाश्ते से पहले ही पी लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख रही हैं कि मैंने चाय रखी है ऊपर। बच्चों ने सुबह ज़रा आफ्टर कोरोना अब सुबह सुबह उठना पड़ता है। पहले ये होता था कि रूटीन काफ़ी हद तक चेंज थी, सुबह उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा सो जाते थे। लेकिन अब क्या है, नाश्ता करने के बाद ही लेटना नसीब होता है। तो बच्चों के लिए फ़िलहाल मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए आज एक व्लॉग भी बना लिया जाए। तो मेरे बच्चे एग और चाय लेते हैं नॉर्मली, या बिस्किट वगैरह ले लिए या ब्रेड खा ली, लेकिन छुट्टी वाले दिन वो पराठे वगैरह खाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मेरी कोशिश होती है कि इनको ये जल्दी जल्दी रेडी हो, नाश्ता करें। तो आफ्टर कोरोना तो बच्चों की भी रूटीन चेंज हो गई है कि वो नाश्ता करते ही नहीं है। बस पास बैठ के नाश्ता देना पड़ता है कि कर लें, थोड़ा बहुत खा लेते हैं जो उनका दिल हो। तो मैं वैसे उनकी मर्ज़ी के बगैर ही एग वगैरह बॉयल कर देती हूँ। अगर उन्होंने ब्रेड खानी हो तो फिर ऑमलेट वगैरह ऐसे फ्राई अंडा कर देती हूँ। मैंने अब नाश्ता रेडी कर लिया था, मैंने बुलाया, मैंने कहा आज इन सब नाश्ता करें। तो उसके बाद मैंने जाना था अली को छोड़ने, क्योंकि जो अली का स्कूल है वो पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो मैं पहले तो अकेले ही सुबह के टाइम ही वॉक करती हूँ, मतलब जब कोरोना था। लेकिन अब ये मैंने रूटीन शुरू की है कि जब मैं जाती हूँ उसके साथ उसे छोड़ने तो वो मेरी वॉक में ही आ जाता है, क्योंकि 7 से 8 मिनट का डिस्टेंस है। तो इसी तरह मेरी वॉक भी हो जाती है। तो सुबह का मेरे हाल यही टाइम था, 8 साढ़े 8। देखें धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो मैंने थोड़े से सीन कैप्चर किए थे, मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। और ये खजूरों के दरख्त जो लगे हुए हैं उनके साथ आजकल खजूरें भी लगी हुई हैं, तो बहुत प्यारी लग रही होती हैं। तो काफ़ी रश था क्योंकि वो सब बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं ना कोरोना के बाद। फिर मैंने घर आके कुछ रेस्ट की, फिर उसके बाद मैंने आज साग बनाना था, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। बच्चे तो खैर इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन मैंने फिर सुबह ही चढ़ा दिया था। मैंने कहा साग बना लूँ क्योंकि उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद बच्चों के लिए भी बनाना था कुछ, तो मैंने सोचा कि फ़िश पड़ी हुई थी फ्रिज में तो मसाला लगा दूँ। साथ साथ फिर मैंने साग को रखा और फ़िश को भी मसाला लगाया। फ़िश का मसाला जो ज़्यादातर मैं लगाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही बना के लगाऊँ उसको मसाला ना, क्योंकि जैसे मसाले बाज़ार में मिलते हैं उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ, बाज़ार वाला भी और घर वाला भी। इससे ये होता है कि एक आपका बचत पैक भी हो जाता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि घर वाला भी ऐड हो गया। बच्चे को भी यही होता है कि बाहर वाला भी सारा यूज़ करें ना, घर वाले मसाले ना डालें। तो मैं कुछ थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, और इसको जूसी और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं केचप भी यूज़ करती हूँ। केचप के साथ साथ मैं बेसन भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी फ़िश ज़्यादा अच्छी बन जाती है और बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे भी काफ़ी टाइम से फ़िश नहीं खाई, अब तो काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है बहुत। सुबह मैं जब उठी हूँ तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब लग रहा था कि सर्दी की आमद आमद है। तो सर्दी में हो तो फ़िश की फिर क्या ही बात होती है। फ़िश तो सर्दियों में फिर मेन चीज़ होती है। जब भी कोई बात हो तो कहते हैं फ़िश ले आएँ, फ़िश ले आएँ। वैसे ऑल ओवर तो चिकन ही चलता है, लेकिन सर्दी में ये होता है कि ये सर्दियों की स्पेशल सौगात होती है। साग भी ऊपर रखा था, तो साथ साथ इसको मसाला इसलिए लगा रही थी कि इसका मसाला जितना ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा लगा रहेगा इतनी जे जूसी बनेगी ना। तो मैंने पहले इसको मसाला लगा के छोड़ दिया था। तो इसके बाद मैंने और भी काम करने थे, तो मैंने साथ साथ मैंने किचन का काम भी समेटना था, वो भी समेटा। जब मैंने फ़िश को मसाला लगा लिया तो फिर मैंने साग को भी तड़का लगाना था। तो आज ये भी फरमाइश थी कि पुडिंग भी बना के दें, इसी तो मैंने इसलिए सोचा कि सारे काम भी निपटा लूँ और साथ साथ जो चीज़ें टाइम लेती है उनको पहले बना लूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि थोड़ा टाइम लेती थी। साग को रखा, साथ मैंने फ़िश का मसाला बना लिया। उसके साथ साथ अब मैंने पुडिंग की भी चीज़ें रेडी की हुई थी कि मैं इसके बाद फिर पुडिंग की बारी थी वो बना लूँ, क्योंकि उसे भी फिर फ्रिज में रखना होता है। तो जब तक वो आप भी ट्राई करें कि इसी तरह फ़िश बनाए ना, तो फिर आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपकी फ़िश कैसी बनी। जितना टाइम आप ज़्यादा इसको रखेंगे उतना टाइम इस जो केचप आप डालेंगे सोया सॉस चिली सॉस इसके अंदर जाएगी, तो इसका डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा ना। इसके बाद फिर मैंने पुडिंग शुरू की।
मैंने कहा जल्दी से पुडिंग बना लूँ। बनाते हुए इतना टाइम नहीं लगता जितना मतलब फ्रिज में रखूँगी, ठंडी होगी तो उस पर जितना टाइम लग जाता है। ठंडी होकर ये बहुत ही टेस्ट देती है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए, जब तक ये अब मेरा मिक्सचर ब्राउन ना हो जाए तो मैं अब इसको लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें शुगर ऐड होती है तो वो एकदम ब्लैक हो जाए। इसका कलर ब्लैक होगा ना तो बिल्कुल उसका कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा ना। थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया तो आप इसे डाल लें। मैंने जैसे ये डाल लिया, अब इसको गरम गरम करके डाल लिया। इसके बाद इसको सूखने में भी टाइम लगना है। मतलब ये एक कैरेमल पुडिंग थी, बहुत ही टेस्टी है। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। इसका जो तरीका है ना वो बाकी स्वीट डिश से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसके पास खड़े होकर इसको बनाना पड़ता है। और इसके मतलब बन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमने इसे थोड़ी देर बेक भी करना होता है, तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप लाजमी इसको बनाइएगा। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसको पसंद आए तो मैं अलग से भी इसकी वीडियो एक बना दूंगी। लेकिन टाइम नहीं होता, बस जल्दी जल्दी आजकल काम हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, जब आ जाते हैं तो शोर ही उनका ख़त्म नहीं होता। तो ये मैंने बेक कर लिया। इसके बाद मैंने साथ साथ फ़िश फ्राई के लिए रख दी थी। फ़िश को मैंने 1.5-2 घंटे पहले मैंने रखा हुआ था और ये बहुत ही अच्छी फ्राई हुई थी। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसको पकाना भी था, तो साथ साथ मैंने रोटियाँ बनाई, फ़िश पकाई। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा सारा समेटा, तो बस तकरीबन ये लास्ट ही था, सब कुछ बना चुकी थी, खाना बन चुका था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ा सा मसाला डाल के फिर बनाया, तो साथ में फ़िश भी डाल दी ना, मतलब मसाले वाली फ़िश बना ली। और साग भी मेरा ये बन चुका है, तो साथ में सैलड वगैरह बनाया। काफ़ी मज़े का खाना बनना था। इसके बाद मैंने कपड़े वॉश करने थे, फिर मैंने कपड़े वॉश किए। ये था, वीक में 2 दफ़ा कपड़े वॉश करने होते हैं, तो फिर आराम सुकून से, मैंने कोई टेंशन नहीं थी खाने की, तो खाना बना हुआ था, मैंने कपड़े वॉश कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।